हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग लेक्चर। मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42 जेई 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे। आज के लेक्चर में कुछ बहुत अमेजिंग लर्निंग होने वाली, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं अनअकैडमी का सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट। अनअकैडमी का जो 2023 का जेई मेन का रिजल्ट है वो ये है। 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जेई एडवांस 2023 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। 5 बच्चे इसमें टॉप 100 के अंदर है, 3 स्टेट टॉपर्स हैं। और ये जो हैट्रिक ऑफ रैंक से ऑल इंडिया रैंक 11, ऑल इंडिया रैंक 12, ऑल इंडिया रैंक 13, ऑल इंडिया रैंक 12 एंड ऑल इंडिया रैंक 13 टुक दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन विद माय कोड पीजे लाइव कोड। सो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। अगर ऐसा रिजल्ट आप लोग भी पाना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए यूजिंग द कोड पीजे लाइव। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार दोस्तों, कल मैं आप लोगों को पूरी गाइडेंस देने वाला हूं। कल मैं आप लोगों को पूरी गाइडेंस दूंगा मैथ्स 101 पे क्या क्या होगा। जेई भी होगा, प्री आरएमओ भी होगा, 10th बोर्ड भी होगा, एनएससी जेएस भी होगा। ये 4 कोर्स तो पक्का चलेंगे। ठीक है, ये 4 कोर्स तो पक्का चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो देखिए कंडीशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देखते हैं। कंडीशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, और मैं अलग अलग तरह की टेंजेंट्स के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए, पहला क्या है। मान लो ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। मान लो ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, तो इसमें दोस्तों दो, पहले तो मैं एक डिस्टेंस डिफाइन करता हूं जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होता है। C1 C2 को मैं D बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है, तो अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लैग करेगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, राइट। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो ये कंडीशन हो जाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की। क्या बोलेंगे इनको? नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, और दो तो इसमें डायरेक्ट टेंजेंट बनती है। दो डायरेक्ट टेंजेंट्स, क्या बोल रहे हैं दोस्तों हम इसको? डायरेक्ट टेंजेंट्स। और दो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। ठीक है, कैसे बनेंगे देखना इधर से देखो, टेढ़ी मेढ़ी, ये टेढ़ी मेढ़ी बन गई। ठीक है, तो अब देखो, इसको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। ये है T1, ये है T2। ठीक है, तो T1 T2 एक डायरेक्ट टेंजेंट है, ये T3 है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और ये जो T1 T2 T3 T4 लिख रहा हूं ना मैं, ये दोस्तों टेंजेंट्स की लेंथ है। और ये जो टेंजेंट्स की लेंथ है ना, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक। समझ गए मेरी बात? चलिए, सो दोस्तों वापस से वी आर बैक, राइट। चलिए, नाउ वी आर बैक। सो दोस्तों देखिए, T1 T2 एक टेंजेंट है, T3 T4 दूसरी तरह की टेंजेंट है। तो इसको हम लोग जैसे जो टेढ़ी मेढ़ी टेंजेंट्स है ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। इसको डायरेक्ट बोलेंगे। तो टोटल मिला के 4 टेंजेंट्स है। कितनी टेंजेंट्स है? 4 टेंजेंट्स पॉसिबल हो रही है यहां पे। ठीक है, 4 टेंजेंट्स पॉसिबल हो रही है यहां पे, राइट। और कंडीशन क्या है भाई? डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर है ना, जिसको D बोलते हैं, वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2। सेकंड वाले केस में क्या होगा? एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो देखो, दो तो डायरेक्ट टेंजेंट होगी और एक ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी। दिख रहा है आपको? इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? D इज इक्वल टू R1 प्लस R2। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस, सेम सम ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो डू डायरेक्ट टेंजेंट्स, वन ट्रांसवर्स टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी ना, वो अभी निकालेंगे हम लोग, अभी निकालेंगे। समझे क्या मेरी बात? समझे क्या मेरी बात? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? दो डायरेक्ट टेंजेंट्स की हम लोग ऐसे निकालेंगे।
चलिए, थोड़ा सा दोस्तों आज नेटवर्क का इशू है हमारे, आज दिन में भी लैग का इशू हुआ था। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब अगली बताता हूं। अब देखो क्या है, हम लोग सर्कल्स को पास लाते जा रहे हैं, पहले दूर थे फिर दोनों एक्सटर्नली टच किए, फिर थर्ड कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये C1 है ये C2 है। तो ये देखो अब ध्यान से देखना, D लेस देन R1 प्लस R2 है बट ग्रेटर देन मॉड R2 माइनस R1। समझे क्या? और इसका क्या मतलब होगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसमें दो टेंजेंट्स होंगी, दोनों डायरेक्ट टेंजेंट्स होंगी। ठीक है, अब और डिस्टेंस कम करो, ये बड़े सर्कल के अंदर ये छोटा सर्कल आ गया। ठीक है, तो अगर ये C1 C2 लें तो D दोस्तों किसके बराबर हो गया, मॉड R2 माइनस R1 के। इसमें एक टेंजेंट आएगी, केवल एक टेंजेंट आएगी। ठीक है, फिफ्थ क्या है, एक के अंदर एक, नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट। इसकी कंडीशन क्या हो गई दोस्तों, इसकी कंडीशन क्या हो गई, इसकी कंडीशन बहुत सिंपल है, D लेस देन मॉड R2 माइनस R1। तो ये 5 तरह के केसेस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, 5 तरह के केसेस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। राइट, ये 5 तरह के केसेस हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों ने ये पांचों केसेस लिख लिए तो डन लिख दो। फिर हम लोग लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट निकालना सीखते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट हम लोग निकालना सीखते हैं। वापस है थोड़ा सा लैग हो गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। तो अब देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकालना सिखाता हूं, देखना, डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ निकालना सिखाता हूं और बहुत इजी है। देखो डायरेक्ट टेंजेंट इस दोनों केसेस में आएंगी, तो मैं पहले आप लोगों को उस केस में निकालना सिखाता हूं जब ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। वैसे हम लोगों ने कल गुड बाय क्वेश्चन किया था, ऐसा कुछ लास्ट का कुछ क्वेश्चन किया था। अब देखना दोस्तों, ये आपका क्या है R2, ये आपका क्या है R1, राइट, ये आपका है D। अब मैंने आपको क्या बोला था कि भाई इसी के पैरेलल लाइन बनाओ। ये तो देखो पैरेलल है ही, क्योंकि ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये तो पैरेलल हो ही गई, राइट। अब देखिए ये और ये पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये D है तो ये भी D है, बट अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये लेंथ है L ऑफ D डायरेक्ट टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट कितनी हो गई दोस्तों, अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस R है तो ये R2 माइनस R1 है, और हमने अज्यूम किया है R2 ग्रेटर देन R1, बड़े वाला सर्कल ये है, तो ये कितना हो गया, समझे क्या आप लोग, समझ गए क्या आप लोग, समझ गए, समझ गए? नहीं बेटा, नया कोर्स नहीं है वो। क्लियर?
बताइए। ठीक है, गुड। तो मेरे हिसाब से ये वाली सिचुएशन तो क्लियर हो गई आपको, ये वाली सिचुएशन तो क्लियर हो गई आपको कि भाई ये कैसे करना है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन तो क्लियर हो गई। अब देखो, अब मजा आएगा आपको अगली सिचुएशन समझना। अब इस बार आप देखेंगे एक गजब का विजुअलाइजेशन, एक गजब का विजुअलाइजेशन देखेंगे आप। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, अब देखना मजा आने वाला है आपको, और किस तरह से डायग्राम्स को हम लोग इधर का इधर करते हैं आपको पता चलेगा। अभी देखना, एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें सही रहे। ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये R1 है, ये R2। अब आप देखिएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, अब देखो दोस्तों, मैंने इसके अंदर क्या किया है मैं आप लोगों को बता देता हूं। थोड़ा सा लैग हो गया था, बट मैंने इसके अंदर क्या किया है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, ये लेंथ R1 है, मैंने इसी के पैरेलल लाइन एक और बनाई और इस लाइन को एक्सटेंड किया। अब क्योंकि देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। इसका मतलब ये तो T1 T2 हो जाएगी, जिसको मैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट बोल देता हूं। ये R1 है, ये R2 है, ये फिर से 90 है। तो देखो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये D है, तो क्या हो गया, L ऑफ T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। कितने लोगों को मजा आ गया? कितने लोगों को मजा आ गया? जल्दी बताओ, कितने लोगों को मजा आ गया? कितने लोगों को मजा आ गया? कितने लोगों को मजा आया? जल्दी बोलो। ये आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों ने इसको ट्रांसफॉर्म किया, और स्ट्रैटेजी वही है। डायगोनल किसको बना रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर को। और आप देखिए अब यहां पे ब्यूटीफुल चीज, अगर मान लो ये सर्कल टच करेंगे तो D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट जीरो हो जाएगी। तो देखो आप, ये जीरो ही तो लेंथ है, जीरो तो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रांसफर टेंजेंट जीरो हो गई। देखो आप, समझ रहे हो आप? तो ये कितना ब्यूटीफुली हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। और ये लेंथ डिफाइंड कब है? जब D ग्रेटर देन इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो ये पॉजिटिव होगा अंदर। तो ये भी पता चल गया कि भाई ट्रांसवर्स टेंजेंट कब एग्जिस्ट करेगी, या तो सर्कल एक्सटर्नली टचिंग हो, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंक्लूडिंग सर्कल्स हो, राइट? ठीक है, R2 प्लस R1 कैसा है? देखो R2 ये था, मैंने इसको पैरेलल लाइन खींचा तो ये R1 है, तो देखो ये डिस्टेंस R1 प्लस R2 है, ये डिस्टेंस R1 प्लस R2 है, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट है, LT का स्क्वायर R1 प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए, वेरी गुड। आई थिंक लाइफ में क्लैरिटी आ गई होगी, आपके लाइफ में क्लैरिटी आ गई होगी इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अब देखो, अब इसका एक और चीज समझते हैं हम लोग, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस होती है।
रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेडिकल एक्सिस क्या होती है? अब देखिए, दो सर्कल अगर मान लो इस तरह से जा रहे हैं, तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज होती है जैसे इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो ये जो कॉमन सीकेंट है ना, कॉमन सीकेंट है ये क्या होती है दोस्तों? रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस इसको क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लूं P, और ये मैंने एक टेंजेंट बनाई T1, ये दूसरी टेंजेंट बनाई P2। अब आप ये चीज समझिए कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है ना, ये अलग अलग सर्कल्स पे लाई कर रही है। ये इस सर्कल पे है, ये दूसरे सर्कल पे, राइट। अब ये A है, ये B है, तो जो सेगमेंट टेंजेंट थ्योरम है उसके अनुसार PA इंटू PB इज इक्वल टू PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू PT2 स्क्वायर। दोनों सर्कल में लगा सकते हैं हम, ये वाली इक्वेशन दोनों सर्कल में लगा सकते हैं। इससे क्या आ गया? PT1 इक्वल टू PT2। तो क्या मैं दोस्तों ये चीज बोल सकता हूं कि रेडिकल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है फ्रॉम विच इक्वल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। समझ गए दोस्तों? इक्वल टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है दोनों सर्कल पे, और ये रेडिकल एक्सिस इस केस में ऐसी होती है, इस केस में ऐसी होती है, कहीं से तो बीच में से जाएगी, कहीं से तो बीच में से जाती है। इस केस के अंदर कॉमन टेंजेंट होती है, इस केस के अंदर ये वाली होती है। ये रेडिकल एक्सिस बता रहा हूं। समझ गए मेरी बात? तो ये देख लो आप, ये सारी रेडिकल एक्सिस ड्रॉ कर ली मैंने आप लोगों के लिए। बोल क्या होगी, कितनी बार लैग हुआ है? बोल क्या हो? ठीक है, चलो वेरी गुड। जल्दी से दोस्तों इसको नोट कर लो यार आप। बेसिकली रेडिकल एक्सिस क्या होती है? जहां से इक्वल टेंजेंट बनाई जा सकती है दोनों सर्कल पे। कह नहीं सकते यार, प्रीआरएमओ के कैंसिल होने के कितने चांसेस है मैं कह नहीं सकता। 76% चांसेस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये रेडिकल एक्सिस हो गई। चलिए, अब रेडिकल एक्सिस पे दोस्तों मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक तो शायद मैंने पता ये क्वेश्चन गलत दे दिया था, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने गलत दे दिया था शायद, जितना मुझे याद है। इसका आंसर मैंने गलत दे दिया था जितना मुझे याद है। ये मैंने बोला था शायद 86 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D मान लेते हैं, ये E मान लेते हैं। AC 97 है। ठीक है, AC 97 है। ठीक है, BD एंड CD आर नेचुरल नंबर्स। फाइंड BC। बताइए, ये क्वेश्चन को मेरे को करेक्ट करना था दोस्तों, इसलिए मैंने वापस से दे दिया इस क्वेश्चन को। बताइए। यस, एक बच्चे ने मुझे इसको करेक्ट करने के लिए बोला था, तो मैंने इसको करेक्ट किया था। फिर बताइए आप। ठीक है, बताइए।
ये 86 है, ये 86 है, ये 11 है, राइट। अब मैंने इसमें गड़बड़ क्या की थी, मैंने 11 इंटू 18 ले लिया था, जबकि इसको पूरा आगे तक लेना पड़ेगा, ठीक है। ये भी 86 है, ये अगर मान लीजिए x है, राइट, ये y है, तो x इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इंटू 11 प्लस 172। तो ये कितना हो गया, 11 इंटू 183, 11 इंटू 183 हो गया, 11 इंटू 183 हो गया। मैंने यहीं तक ही लेंथ ली, जबकि पूरे तक आएगी लेंथ, पूरी लेंथ तक आएगी, राइट। तो क्या है देखो, CE इंटू CG इज इक्वल टू CD इंटू CB। तो CB की लेंथ, अब देखो ये आ गया आपका, तो x इंटू एक्स प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 183। गलत हो जाएगा अगर 183 लिख दिया तो आपने, क्योंकि भाई देखो AB प्लस AC क्या है, 86 प्लस 97 दैट इज 183, तो इससे छोटा होना चाहिए। ये क्या है, 61 इंटू 3, ठीक है, तो 33 इंटू 61 हो गया, 33 इंटू 61 हो गया। तो दोस्तों टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 61 आंसर आ जाएगा, 33 तो आ नहीं सकता, 61 आंसर आ जाएगा। x इसको इस तरह से ब्रेक कीजिए, 33 इंटू 61, तो 61 आंसर आएगा, हाँ या ना, 61 आंसर आएगा। क्लियर, चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए। मेरी बुक बहुत ही जल्दी आने वाली है, बहुत ही जल्दी मेरी बुक आएगी। चलिए, डन। मैंने बेसिकली बच्चों क्या बताया, देखो भाई ये देखिए, ये दोस्तों GE और BD, एक तरह से ऐसे सोचो GE और BD दो कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स बाहर मीट कर रही हैं, तो जहां से ये मीट कर रही है ना, CE इंटू CG इज इक्वल टू CD इंटू CB होगा। और ये इंटीजर्स दे रखे हैं, तो x भी इंटीजर होगा, x प्लस वाई भी इंटीजर होगा, तो इसको इस तरह से ब्रेक किया कि भाई आपका आंसर 61 आ गया। और मैं आप लोगों को देखो यही चीज बताता हूं, नंबर की समझ बहुत जरूरी है यार। इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में तोड़ना पड़ेगा इसको, छोटा इंटीजर x होगा, बड़ा इंटीजर 61 होगा, राइट। चलिए बेटा, टेंजेंट के लिए भी होता है, टेंजेंट के लिए भी होता है, सीकेंड के लिए भी होता है, पता है। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मैं आप लोगों को, देखो चलो आपका मिथ क्लियर करता हूं। बच्चों को पता है, ये तो पता होता है, जैसे मान लो ये दो कॉर्ड्स यहां पे इंटरसेक्ट करी, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये P है, तो यहां पे बच्चों को ये पता होता है कि हाँ सर ये तो होता है, ये तो हमें पता है। बट अगर यही कॉर्ड्स अगर बाहर मीट कर जाए ना, तो बच्चे इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाते। यहां पे भी PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होता है। क्यों, मैं बताता हूं आपको, देखो ये कंप्लीट करो इसको, राइट। ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180 है। इसका मतलब ट्राइंगल PCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल PBD। तो देखो PA अपॉन PC इज इक्वल टू PD अपॉन PB। तो इससे क्या आ गया, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। समझे क्या मेरी बात, समझे क्या मेरी बात। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। वाह यार, मोहम्मद आसिफ गजब। क्लियर, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, होती जा रही हैं। यार देखो, पावर ऑफ पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एसोसिएटेड है, इसलिए मैं बताता नहीं हूं, पावर ऑफ पॉइंट बेसिकली देखो, पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट है जो एक्सटर्नल है, ये T है,
ये टेंजेंट है, ठीक है, तो पीटी इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, मैं तो इसको बताता नहीं हूं, बट अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो बता देता हूं। ठीक है, चलिए राइट, अब आगे बढ़ रहा हूं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, देखते हैं आप लोगों से आता नहीं, आप लोगों को आता नहीं आता ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है ना, टेंजेंट से रिलेटेड ही चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों। ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, ए बी सी डी। ठीक है, ये ई है, फाइंड बी ई। ए बी 2 दे रखा है, बी ई निकालिए। ठीक है, सेमी सर्कल है ये, बताएं आप क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा दोस्तों, बताओ। Sir, will you teach coordinate geometry? Yes, I will teach coordinate geometry. Definitely I will teach. टू 2.5, एक बच्चा 2.5 बोल रहा है, अमन कुमार भी 2.5 बोल रहा है। हो गया? काफी बच्चे 2.5 बोल रहे हैं यार, इसका मतलब मेरे को लग रहा है बच्चों को समझ में आ गया है। देखो, सबसे पहले तो देखो, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ भी 2 है, पावर ऑफ पॉइंट अभी अभी आप लोगों ने मुझसे पढ़ा। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट, और ये लेंथ अगर a है तो ये लेंथ भी a है, इस पॉइंट से दोनों पे टेंजेंट है, तो ये 2 माइनस a हो गई, ये 2 हो गई, राइट। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस a का स्क्वायर। इससे a 0.5 आ गया, a 0.5 आ गया तो 2.5 लेंथ आ गई। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब आ गया दोस्तों आप लोगों का। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। बता तो दी, पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम यही तो होती है भाइयों, पी इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। कितनी बार बताऊं, 1000 बार तो बता दी मैंने। आप खुद सोचो, जब क्वेश्चन होगा उसमें ये थोड़ी लिखा आएगा यूजिंग पावर ऑफ पॉइंट थ्योरम फाइंड वैल्यू ऑफ पी ए इफ पी बी इज इक्वल टू समथिंग, पी टी इक्वल टू समथिंग। क्वेश्चन में एक कन्फिग्रेशन आएगी जिसमें आपको ये पता चल जाएगा। तो इसका नाम जानने की जरूरत क्या है, मैं इसलिए नाम बता रहा हूं, इसलिए नाम नहीं बताता मैं क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। पावर ऑफ पॉइंट एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इसलिए। नो बेटा, आई एम नॉट स्टार्टिंग एनी फ्रेश बैच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए मेरे को यार, मेरे को पर्सनली लगता है कि ये क्वेश्चन शायद आप बता पाएंगे। पर्सनली मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद आप बता पाएंगे। ठीक है, चलिए सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कितनी बार स्क्वायर बनाएंगे अपन यार। हाँ देखो, ये क्वेश्चन ये है, ये एक रेक्टेंगल है दोस्तों। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। ध्यान से देखिएगा, ये 6 है, ये 2 है। ठीक है, अब इसको रोटेट किया गया सी के अराउंड, इसको रोटेट किया गया सी के अराउंड 90 डिग्री से। तो आपका ये सी है,
ये बी की नई पोजीशन आ गई, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये बी की नई पोजीशन आ गई, ये डी की नई पोजीशन आ गई, ये ए की नई पोजीशन आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है कि इस बी डैश के अराउंड इसको फिर से रोटेट किया गया, बी डैश को कांस्टेंट रखा गया और इसको फिर से रोटेट किया गया 90 डिग्री द्वारा। तो आपका जो फाइनल डायग्राम आ रहा है ना, फाइनल जो डायग्राम आ रहा है वो ये है। ठीक है, तो ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, A2, ये D2 और ये C2, राइट। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट A फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ये प्री आरएमओ प्रोबेबल क्वेश्चन है, प्री आरएमओ प्रोबेबल क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्री आरएमओ प्रोबेबल 2 मार्कर। इस साल इस तरह का क्वेश्चन आया था, 2019 में इस तरह का क्वेश्चन आया था भाई लोग। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। मेरी बुक का नाम है क्लाइंबिंग अप द लैडर। क्लियर? लगा नहीं मेरे को आंसर आ रहा है आपका। 20 पाई 2 पाई 10 प्लस रूट 80। बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है। देखो आप एक चीज समझें दोस्तों, पहले ये कितना ट्रैवल करेगा, बी से रेडियस मान के, बी से रेडियस मान के आप ये लेंथ लीजिए, सॉरी सी से रेडियस मान के, सी से रेडियस मान के और ये रेडियस लेना है। ये कितना है, रूट 40। ये लेंथ भी रूट 40 होगा। तो पहले तो ये इतना ट्रेवल किया, ये 90 डिग्री है, पहले ये इतना ट्रेवल किया, ठीक है। फिर उसके बाद बी के अबाउट आपको लेना है, तो ये देखो 6 रेडियस का क्वार्टर सर्कल है। तो देखिए अगर मैं इसको L1 बोलूं, इसको मैं L2 बोलूं, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ पहली वाली आर्क कितनी हो जाएगी दोस्तों, π/2 इंटू, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, π/2 इंटू रूट 40 और L2 कितनी हो जाएगी, π/2 इंटू, भाई क्वार्टर सर्कल है तो 2πr पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, तो π/2 इंटू रेडियस क्वार्टर सर्कल का होगा, प्लस 6 हो गए, राइट, ये आ गया। तो π/2 इंटू 6 प्लस रूट 40, जो भी आंसर आएगा देख लीजिए आप। वही है बेटा, बुयू 3 का ही क्वेश्चन है ये, बुयू 3 का ही क्वेश्चन है, बुयू 3 का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये बुयू 3 का ही क्वेश्चन है, राइट, क्लियर। अब देखिए
ठीक है, तो कितना हो गया पाई इंटू 3 + √10, 3 + √10, √10 ये कितना होता है 3.14, ये कितना होता है 3 + 3 जैसे अगर देखो मैं आपको ये बताऊं इसको कैसे एस्टिमेट करना है, 3.2 के करीब हो गए, क्योंकि देखो 10.24 3.2 का स्क्वायर है, राइट, तो कितना हो गया 6.2 इंटू 3.14, तो ये आंसर आ जाएगा तकरीबन आंसर यही आएगा, राइट। बेटा मेरा ये देखना चालू कर दो आप बैच, ठीक है, काफी बढ़िया हो जाएगा मेरा ये मानना है, अगर आप मेरा बैच देखना स्टार्ट करेंगे तो। डायग्राम स्पेसिफिक क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब मैं गुड बाय क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। गुड बाय क्वेश्चन GBQ डायरेक्ट टेंजेंट से रिलेटेड था दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट टेंजेंट से रिलेटेड था, क्वेश्चंस देते हैं हम, है ना। अब किस तरह का क्वेश्चन इसमें दिया जाए आपको, कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये सर्कल का रेडियस 2 है, ये सर्कल का रेडियस 3 है, ठीक है, और ये सर्कल का रेडियस 5 है, ठीक है। अब देखिए इसकी ये एक डायरेक्ट टेंजेंट होगी, इसकी ये एक डायरेक्ट टेंजेंट होगी, इसकी ये एक डायरेक्ट टेंजेंट होगी, ठीक है। अब अगर इनको एक्सटेंड किया जाए ना तो ये एक क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी निकालिए, ठीक है। एबीसी आप लोग को निकालना है, गुड बाय क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपको इसका आंसर लिखना है। सहज बेटा मेरा जो पूरा कोर्स है ना उसको स्टार्टिंग से देखना चालू कर दे तू। समझ में आई क्या बात? यस, देखा हुआ लग रहा है ना। ये क्वेश्चन मैंने किया था, देखो इसके अंदर देखो ये चीज समझनी है आपको, ये लेंथ है ना, देखो ये लेंथ x है, ये लेंथ भी x है, ठीक है, ये लेंथ y है, ये लेंथ भी y है, राइट। ये लेंथ और ये लेंथ तो निकाल ही सकते हो आप, ठीक है। ये z है, ये भी z है। पावर ऑफ पॉइंट वगैरह कुछ लगाओ, पावर ऑफ पॉइंट वगैरह कुछ ना कुछ लगाओगे ना, आएगा डेफिनेटली आंसर आएगा, समझ रहे हो, डेफिनेटली इसका आंसर आना चाहिए। सोचिए आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। हिरॉन से हो जाएगा, बैकलॉग कवर करने का बहुत सिंपल तरीका है, बैकलॉग कवर करने का बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। स्टार्टिंग से लेक्चर देखना चालू कर दो, है ना, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कुछ एक फास्ट रिवीजन वाली चीजें लेके आऊं, अलजेब्रा का सारा रिवीजन वन शॉट, अलग अलग चैप्टर्स के 3-4 टॉपिक मिक्स करके एक फास्ट रिवीजन के चीजें लेके आऊंगा मैं, ठीक है। आई होप उससे आप लोगों का काफी कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट। चलिए, सो थैंक यू दोस्तों।